आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने जीरो कार्बन लॉ पारित कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है जब देश क्लाइमेट चेंज को लेके गंभीर हो जाते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री पढ़िए। हिस्टोरियोग्राफी में आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि पहले इन्वायरमेंट पे हम डिपेंडेंट थे। इंसान जो है हंटर और गैदरर्स था। देखो, सिंपल सी बात है कि 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी। और 12,000 साल पहले मतलब मॉडर्न मैन एक तरीके से तब आया। मॉडर्न मैन जो है, तो ऐसा है कि हम पहले नेचर के भरोसे थे। नेचर की हम पूजा करते थे। हमारा कल्चर, अगर आप हिंदुइज्म की बात करें, कल्चर की सबसे अच्छी डेफिनेशन हिंदुइज्म में दी है। इब्राहिमिक रिलीजन में क्या है कि इंसान को सबसे ऊपर बताया है, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म में सबसे ऊपर नेचर को बताया है। हमारे जितने भी भगवान है वो नेचर का ही स्वरूप है। कहने का मतलब है कि आप नेचर को पूजिए। हम हंटर और गैदरर्स थे, वहां से हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। हम नेचर की पूजा करते थे। नेचर हमको देता था, जो देता था। पहले हम खाते थे, मतलब जानवरों का शिकार करते थे। और उसके बाद हमने एग्रीकल्चर सीखी। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया आया तब हमने क्या किया कि हमने एग्रीकल्चर में अपने हाथ आजमाए। तब भी हम नेचर पे ही डिपेंडेंट थे। हम क्लाइमेट पे, हम वेदर पे डिपेंडेंट थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लेकिन जब आयरन डेवलप हुआ, आयरन एज आई, उसके बाद हमने चीजों को बदल दिया। अब हम नेचर को, जब एक ऐसा वक्त जब हम नेचर की पूजा करते थे, आयरन एज के बाद, फिर उसके बाद सिविलाइजेशंस बनी, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। नेचर को परेशान करना शुरू कर दिया। और आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि नेचर जो है वो परेशान हो चुकी है। नेचर देखिए अपने आप को बैलेंस कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमको पड़ेगा। ये हमारे सर्वाइवल का सवाल है। नेचर को क्या है, वो अपना रौद्र स्वरूप दिखाएगा, हम खत्म। 1 मिनट लगता है। सुनामी में 1 सेकंड के अंदर लाखों लोग मर गए थे, हजारों लोग मर गए थे। भूकंप में बहुत लोग मरेंगे, ज्वालामुखी फटेगा, बहुत लोग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत लोग ऑलरेडी मर रहे हैं, वाटर क्राइसिस हो रही है। नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेगा, लेकिन हम कैसे सरवाइव करेंगे, यह आज बहुत बड़ा प्रश्न है। अब जिनका कैपिटलिस्टिक, मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, जिनका कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है वो बोलेंगे कि बिल्कुल सही है, नेचर को जितना हो सकता है एक्सप्लॉइट करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट डील से पीछे हट गए। हम क्या है, क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। ये इतनी फेक न्यूज, मैं क्या बताऊं दोस्तों, इतनी ज्यादा फेक न्यूज। आपको पता है फेक न्यूज 6 गुना ज्यादा फैलती है। मैं किस पे लेक्चर भी बनाने वाला हूं। फेक न्यूज रियल इंफॉर्मेशन से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती है। कोविड कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं, सब बकवास है। फेक न्यूज का कमाल है ये सब। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और देशों को सीरियस होना पड़ेगा। भारत ने भी अभी तक कोई प्रॉपर कानून पारित नहीं किया है। हाँ, कमिटीज हैं, टास्क फोर्सेस बनाई हैं, लेकिन दोस्तों देशों को साथ में मिलकर से लड़ना है, वरना हम गए काम से। अगले 10-15 साल आप गए काम से, इतना बिल्कुल मान के चलिए। अगर ऐसा ही चलता रहा, 2 डिग्री सेल्सियस अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, उसको रिवर्स करना नामुमकिन है। सब मर जाएंगे, सब मरेंगे साथ में, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इस तरीके के लॉज जो न्यूजीलैंड ने पारित किए हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ऑस्ट्रेलिया ही कॉन्टिनेंट में आता है। न्यूजीलैंड की मैंने बात की है, जेसिंडा आर्डन की बायोग्राफी देख लीजिएगा। एक बहुत ही पीसफुल देश है, 50 लाख की पॉपुलेशन है। न्यूजीलैंड पहला देश बना जिसने कोविड को कंट्रोल कर लिया, इसकी भी बात हमने की थी। देख रहे हैं ना, जेसिंडा आर्डन 2017 से फिर अभी इलेक्शन। कहने का मतलब है कि ये प्राइम मिनिस्टर बहुत ही जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर है ये जेसिंडा आर्डन जो है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल, ऐसे लीडर्स की जरूरत है। आज दुनिया को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो प्रॉब्लम को बताएं, हाँ ये चीज है। काफी ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। न्यूजीलैंड का ये लॉ क्या है और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इनको अवेल कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी मैं आ गया हूं,
तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। ओके, न्यूजीलैंड के लॉ मेकर्स ने, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो चाहे कोई भी हो, सब साथ में आ गए और न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने इस लेजिस्लेशन, इस बिल को, मतलब ये बिल था, मतलब इस कानून को पास कर दिया और कंट्री ने ये कमिट किया है कि हम कार्बन एमिशन को 2050 तक जीरो कर देंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन कार्बन एमिट करता है? चाइना, अमेरिका। चाइना पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे नंबर पे। चाइना और अमेरिका सबसे ज्यादा, चाइना कह रहा है कि हम 2030 तक हमारा पीक आ जाएगा, कार्बन एमिशन का पीक आ जाएगा 2030 तक और फिर हम नीचे जाना शुरू होंगे। 2050 तक सबको जीरो कार्बन पे जाना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता है कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? हमारा एटमॉस्फेरिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है भाई। वीनस में ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, मतलब बहुत हद से ज्यादा वहां पे गैस ट्रैप हो गई है, इतनी ज्यादा कि इसीलिए वो प्लैनेट बहुत गर्म है। आपके अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो आपका टेम्परेचर ही आपके प्लैनेट का नहीं होगा रहने लायक, ठंडा हो, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा वो। लेकिन हद से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस ट्रैप हो रही हैं, वो खतरनाक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और वो क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रीज की वजह से। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो लगाई जा रही हैं, इतनी ज्यादा जो कार्बन एमिशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट से कार्बन एमिशन होता है, हर चीज ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने वाले अब तो व्हीकल्स आ गए हैं, उसकी वजह से। और भी बहुत सारे रीजंस है। तो इन सबको, कार्बन को घटाना है, हाइड्रोकार्बन, इनफैक्ट कार्बन एमिशंस को हमको रिड्यूस करना है। तो ये न्यूजीलैंड ने कहा है कि 2050 तक, और ये कर भी लेगा, जीरो कार्बन एमिशन हम करने वाले हैं। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के हिसाब से 2050 तक की डेडलाइन है, तो 2050 तक हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। इसीलिए इसका नाम भी है जीरो कार्बन एक्ट, जो कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है। राइट ऑपोजिशन नेशनल पार्टी जो थी उसने भी अपना सपोर्ट दिया। लेफ्ट सेंटर बिल जो है 119 वोटों से पास हो गया, मतलब सबने सपोर्ट किया, किसी ने नकारा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। भारत में भी ऐसा बिल आना चाहिए, है कि नहीं? लीगल बाइंडिंग, सबको बताएं, अवेयर करें कि भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये हमारे लीडर्स की ये दायित्व है उनका कि बताएं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए आप क्या एग्जांपल सेट करके जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं? न्यूजीलैंड सरकार क्या कह रही है? ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है, दुनिया में पहला कानून न्यूजीलैंड लेके आई है इस तरीके का। तो क्या है? लीगली बाइंडिंग है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और हर पार्टी ने इसको सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात तो यह है। अब जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी ताकि टारगेट को अचीव किया जा सके। क्या है कंटेक्स्ट? इस लॉ का कंटेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, कंट्री इस समय सारे स्टेप्स ले रही है ताकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए। क्लाइमेट चेंज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जहरीली गैस को आप कंट्रोल कर लीजिए। अब उसको कैसे करेंगे? रिन्यूएबल सोर्सेस, मतलब वो सोर्सेस जो बार बार यूज हो सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल से नहीं, ठीक है, नॉर्मल, उससे आप जनरेट करो। लिथियम बैटरीज होती है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पॉल्यूशन नहीं करेंगी वो। फ्यूल होगा हाइड्रोकार्बन, जैसे पेट्रोल, डीजल। आपने गाड़ी में डीजल पेट्रोल डाला तो वो फ्यूल जो है वो तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन फैलाएंगे, वो तो हाइड्रोकार्बन है ना, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना फैलाएगी। बैटरी से चलाओ कार। शिफ्ट टू रिन्यूएबल सोर्सेस, रिसोर्सेस। तो अभी कंट्री की कैपेसिटी, न्यूजीलैंड की कैपेसिटी कितनी है? इट इज 80%। 80% भी बहुत है। 2050 आते आते ये पूरा रिन्यूएबल सोर्सेस पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सारे इससे फायदे हैं। भारत अगर ऐसा कर ले तो भारत को तो बहुत फायदा है। पेट्रोल और ऑयल, बड़ा सरकार जो है बहुत अच्छा खासा बिल हो जाता है, क्योंकि हम पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, वो कम हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार भी कोशिशें कर रही है। आपको बता दूं कि अभी जो फॉरेस्ट असेसमेंट हुआ है दुनिया में, ठीक है, उसमें भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है। ग्रीनरी भारत में बढ़ी है। भारत सरकार भी कोशिश, लेकिन इस तरीके के लॉ लाने की जरूरत है। सरकार जो है $14.5 बिलियन जो है ये इन्वेस्ट करने वाली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साइकिल चलाओ यार,
10 साल, नेक्स्ट 10 ईयर्स साइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग इन्वेस्ट करेंगे ताकि पॉल्यूशन ना फैले। अब ये जो आइडिया है, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द यूथ लेड क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन जनरेशन जीरो, जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि एक बिल लाओ, एक कानून लेके आओ, और इन्होंने ही इस बिल को पॉपुलराइज किया। न्यूजीलैंड में जो 2017 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट था, जीतने में मदद की। वहां पे लोगों को समझ में आता है कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो इस एक्ट का नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के हिसाब से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मत जाना, बस इतना ही। अब इसको करने के लिए आपको, मतलब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बाकायदा कमीशन बनाई जाएगी। और इसके एम्स क्या है? सबसे पहले तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेप्ट मीथेन, क्योंकि मीथेन जो है वो बहुत ही जल्दी एक शॉर्ट लिव्ड गैस है और डिग्रेड हो जाती है एटमॉस्फेयर में। बायोजेनिक मीथेन, जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेज से उत्पन्न होती है, अभी जो लेवल है 2050 आते आते इसको 47% तक रिड्यूस करो, एंड टू 10% बिलो 2017 बाई 2030 तक इसको 10%, अभी जो लेवल है 2030 तक 10% से इसको रिड्यूस करना है, और 2050 आते आते 47% से। और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज कमीशन जो है वो बैठाई जाएगी, जो टारगेट सेट करेगी कैसे क्या करना है, इन गैसेस को कैसे हटाना है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा हो सके। वैसे तो एक सेपरेट लेजिस्लेशन यहां पे लाने की मांग की गई थी, लेकिन दोस्तों ये 2002 का ही जो न्यूजीलैंड का एक्ट है, ठीक है, न्यूजीलैंड का 2002 का क्लाइमेट एक्ट था, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स एक्ट, उसी में ही अमेंडमेंट किए गए हैं। तो ये जो लेजिस्लेशन है ये एक ही एक्ट के अंदर है। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि सेपरेट कानून लेके आए, लेकिन इसी में ही चेंज कर दिया गया, जो 2002 का इनका कानून था। जेसिंडा आर्डन बहुत खुश हुई। जेसिंडा आर्डन ने बोला है कि मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं और स्टैंड करती हूं, बिल्कुल अपने ग्राउंड, आई होल्ड माई ग्राउंड फर्मली, कि क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर टाइम। ये जेसिंडा आर्डन ने बोला है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की। अप्रैल में ग्रेटा थनबर्ग तो है ही, बाकी कितने स्कूली बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक पे चले गए। स्कूल के बच्चे समझ रहे हैं कि कुछ करो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे लिए तुम क्या छोड़ के जा रहे हो। और ग्रेटा थनबर्ग का जबरदस्त मजाक उड़ाया जाता है। यह आपको अभी समझ में नहीं आएगा, यह आपको 10-15 साल बाद समझ में आएगा। अभी चीजें समझ में नहीं आती हैं, जब वक्त बीतता है ना, उसके बाद समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया और हम क्या उस समय कर सकते थे। तो ये बिल है। अब आप ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। देयर हैज बीन अ 20-fold इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज लॉज। 1997 से लेकर अभी तक 20 गुना ज्यादा जो है, जो भी लॉज थे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, 20 गुना ज्यादा वृद्धि आई है कि इन लॉज को चेंज किया जाए। और इसी समय क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था। अभी अगर बात करें क्लाइमेट चेंज पे, 1500 कानून है, जिसमें से 100 पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए। फिर भारत में भी बहुत सारे क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव चल रहे हैं कि हमको क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना है। उसमें एक फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर आएगा। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हालांकि हम अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं, बट होपफुली हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।